लेते प्रदेश में आज करीब 3.5 लाख वकील हड़ताल पर है, जिससे हाईकोर्ट समेत प्रदेश की तमाम अदालतों में कामकाज नहीं होगा। होमगार्ड्स विभाग के अधिकारी हड़ताल पर गए। होमगार्ड्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की आपात बैठक में फैसला, पुलिस पर लगाया गुंडागर्दी करने का आरोप। कोरोना वायरस के कारण सुप्रीम कोर्ट में होगी केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई, कोर्ट रूम में होगी केवल संबंधित वकीलों की एंट्री। लखनऊ में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना जवाब करेगी दाखिल। लखनऊ के डीएम सरकारी वकील के जरिए रजिस्ट्रार जनरल को सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी से रामपुर की कोसी नदी पर बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल टूटने से यातायात बाधित है। हम आपको बता दें, इस पुल के जरिए 50 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से जुड़ते हैं। कुशीनगर में अवैध बालू खनन में रोक लगाने के लिए एसडीएम ने दिखाई बहादुरी। एसडीएम अरविंद कुमार ने नदी में कूदकर 6 नाव को पकड़कर जेसीबी की मदद से तुड़वाया। कोरोना का खतरा देश में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वायरस फैलता कैसे और इसे रोका कैसे जा सकता है, इसी को लेकर एक जागरूकता वीडियो सऊदी अरब की तरफ से जारी किया गया है। आगरा में कोरोना के 8 मरीज पाए जाने के बाद ताजनगरी की बेटियां सड़कों पर जागरूकता के लिए निकल पड़ी हैं और दीवारों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश लिखकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। बुलंदशहर में स्कूल बंद करने के सरकारी आदेश का खुलेआम हो रहा उल्लंघन। आदेश के बाद भी खुले हैं निजी स्कूल। निजी स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान। रायबरेली में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। 2 दिन पहले दुबई से लौटे युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है इलाज। लखनऊ में कोरोना को लेकर केजीएमयू ने एडवाइजरी जारी की है। इलाज में इमरजेंसी ना हो तो केजीएमयू से बनाए दूरी। सामान्य लोग या मरीज परिसर में आने से बचे। कोरोना की वजह से लखनऊ, आगरा समेत 11 जिलों में बंद रहेंगे मल्टीप्लेक्सेस। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में खास सावधानी के निर्देश। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़कों पर उतरी लड़कियां शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। वायरस के खतरे को देखते हुए सभी कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्सेस भी 31 मार्च तक के लिए बंद किए गए। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है। 20 मार्च से 31 मार्च तक शूटिंग पर रहेंगी रोक। 19 मार्च तक फिल्म, टीवी सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। ईरान से इंडिया पहुंचे 236 भारतीय। इंडियन आर्मी की ओर से जैसलमेर में स्थापित आइसोलेशन वार्ड्स में कराया गया भर्ती। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कोरोना से हुई मौत पर विवादित बयान दिया है। कहा, देश में रोज बिना हेलमेट के इतनी मौत होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कोरोना का प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे जागेश्वर से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कोरोना को लेकर सरकार पर उठाया सवाल। कहा कि राज्य भर में कोरोना को लेकर सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वैसी नहीं दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बचाव ही वरदान है। ऋषिकेश में विदेशी महिला में कोरोना के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला को एम्स में भर्ती करा दिया गया है। इटली की रहने वाली है महिला पर्यटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी को आइसोलेशन जोन किया गया घोषित। ब्लॉक ए से एफ तक आइसोलेशन जोन घोषित किया गया है। एफआरआई से मांगी गई ट्रेनी अधिकारियों की डेली रिपोर्ट। कोरोना से निपटने की तैयारी। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बांटे लोगों को मास्क और सैनिटाइजर। कहा, कोरोना के लिए जागरूकता जरूरी। पिथौरागढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट। नेपाल को जोड़ने वाले पुल पर टीम तैनात। 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कोरोना का साइड इफेक्ट। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने फास्ट फूड से किया तौबा। चाइनीज फूड की बिक्री घटी। कोरोना वायरस की जागरूकता को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन ने शुरू किया कैंपेन। नगर आयुक्त ने शहर के होटलों और प्रतिष्ठानों में जाकर साफ सफाई का दिया डेमो। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर की जा रही है ट्रेनों की धुलाई। डिब्बों को किया जा रहा सैनिटाइज। सीटों को लिक्विड ब्लीच से किया जा रहा साफ।
झांसी में कोरोना से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने चलाया जागरूकता अभियान। सभी प्लेटफॉर्मों पर लगवाए कोरोना की रोकथाम और बचाव के तरीकों के पोस्टर। लखनऊ के चौराहों पर लगे कोरोना से जागरूकता के होर्डिंग्स, कोरोना के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मथुरा के छाता इलाके में नेशनल हाईवे 2 पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक तस्कर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर में असम से आई एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है एक व्यापारी का बेटा और उसके साथी पर। घटना ग्वालटूली थाना क्षेत्र के 6 बंगैया इलाके की बताई जा रही है। अमरोहा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया और 5 महीने तक रेप करते रहे। आगरा में टाटा मैजिक कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जौनपुर में नेशनल हाईवे पर बेकाबू बोलेरो पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ, 5 महिला समेत 7 लोग घायल। बागपत के खेकड़ा में तेज रफ्तार और स्पीड ब्रेकर होने के कारण बुलेट हवा में लगभग 3 से 4 फीट उछलती हुई कैमरे में कैद हुई है। हवा में उछलने से बुलेट सवार कई मीटर तक जमीन पर घसीटते हुए गिर गया। जालौन में बीच सड़क पर 2 युवकों में जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला चंद कुआं चौराहे का बताया जाता है। कुशीनगर में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम अरविंद कुमार ने जान की बाजी लगा दी और खनन माफिया को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और अवैध खनन में लगी 6 नावों को पकड़ लिया। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में आए सैलानियों को अक्सर ही टाइगर के दीदार हो रहे हैं। किशनपुर रेंज में 3 जिप्सी में सवार सैलानियों के सामने अचानक ही टाइगर आ गया। योगी सरकार बनाएगी क्लेम ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में होगा दंगाइयों की संपत्ति अटैच करने का अधिकार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने क्लेम ट्रिब्यूनल गठन का किया समर्थन। कहा, अब सरकार दंगा करने और नुकसान करने वालों से सख्ती से निपटेगी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, मेरे घर की जासूसी करा रही सरकार। त्रिवेंद्र सरकार ने 3 साल पूरा होने से पहले किए कई ऐतिहासिक फैसले, जिनमें 4 धाम देवस्थानम एक्ट और गैर सैन्य को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना है शामिल। जेल में बंद एसपी सांसद आजम खां की मुश्किलें बरकरार हैं। आजम खां पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज। राजस्व निरीक्षण की ओर से थाना अजीम नगर में केस दर्ज किया गया। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बागपत में दिया बड़ा बयान। का पाकिस्तान अगर करेगा परेशान तो हाथ से जाएगा पीओके। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रयागराज में ओलावृष्टि से प्रभावित 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। हमीरपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी में भेज दिया है। शामली में विवाहिता ने पति और सास को दूध में मिलाया नशीला पदार्थ, जेवर लेकर हुई फरार। महिला के पति और सास की हालत गंभीर। 20 दिन पहले हुई थी शादी। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज की खातिर हत्या करने का आरोप। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश। पुलिस ने एक अपहरण को किया गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। औरैया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग, एक महिला समेत 2 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। 2 पक्षों के बीच हुई पथराव के बाद पुलिस ने दर्ज किया था केस। मथुरा में पुलिस की एनएसजी कमांडो के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। दरोगा की तहरीर पर कमांडो के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। मऊ में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने की आत्महत्या। परिजनों ने थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने की शख्स की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। संत कबीर नगर में पशु तस्करों ने ग्रामीणों पर किया हमला, 3 ग्रामीण घायल। घनघटा थाना क्षेत्र के निहला गांव की घटना। उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में 9 मार्च को हुई मां बेटे की हत्या का खुलासा। हत्या में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 20,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार और चाकू भी किया बरामद। फतेहपुर में नाराज प्रेमी युगल ने लगाई फांसी। प्रेमिका की मौत और प्रेमी अस्पताल में भर्ती। परिजनों की शादी से इनकार करने से नाराज था प्रेमी जोड़ा। कौशांबी में हुई लूट का खुलासा। बदमाश के पास से लूट के रुपए, अवैध तमंचा समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद। बहराइच में 2 बाइक के साथ 3 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए। लखनऊ से बाइक चुराकर नेपाल में करते थे सप्लाई। औरैया मर्डर केस में एसपी एमएलसी कमलेश पाठक समेत 6 गिरफ्तार। एडीजे और आईजी ने किया मौका वारदात का जायजा। नारायणपुर इलाके में जमीन विवाद में अधिवक्ता समेत 2 लोगों की हुई थी मौत। नई दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रही महिला के साथ कोच अटेंडेंट ने की अश्लील हरकत। पीड़ित महिला की शिकायत पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जीआरपी ने केस किया दर्ज। हापुड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश के बेटे की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाला शख्स का नाम चमन बताया जा रहा है। पुलिस ने अब जांच की बाद कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में 3 दिन पहले गायब व्यापारी का शव मिला है। घर से 10 किलोमीटर दूर सरयू नदी में 3 शव मिले। 3 दिन पहले हुए थे लापता। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखीमपुर खीरी में घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश। शोर शराबा सुनकर लोगों ने घेरा तो हमला कर फरार हुए शख्स। आरोपी की तलाश में पुलिस कर रही है अब छापेमारी। संभल में एनएच पर प्राइवेट बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। ड्राइवर समेत टेम्पो में सवार 10 यात्री घायल। लोगों ने टेम्पो में फंसे ड्राइवर को बमुश्किल बाहर निकाला। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। फिरोजाबाद एसएसपी ने तीज मेले में डांसर के साथ ठुमके लगाने वाले सिपाही को किया सस्पेंड। तीज मेले में लगी थी उसकी ड्यूटी। लखनऊ के अलीगंज की मेहंदी टोला कॉलोनी में सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग। आग बुझाने के दौरान 2 फायर कर्मी भी झुलसे। फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र में 20 से ज्यादा गांव वाले फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। चाउमीन खाने के बाद सबकी हालत बिगड़ी। सबको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दिल्ली आगरा हाईवे पर कैंटर में अचानक आग लग गई। कैंटर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। चलते ट्रक में आग लगने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आगरा के लोहा मंडल थाना क्षेत्र में अंडे के ठेले में लगी आग। सिलेंडर की लीकेज होने से लगी आग। अंडे का ठेला जलकर हुआ खाक। वाराणसी के नदेसर इलाके में दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ के काकोरी में ग्लास फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री की बड़ी मशीनें, स्टोर रूम जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच के केशवापुर गांव में कच्चे घर में मोमबत्ती से लगी आग। आग में झुलसकर घर में सो रहे 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। शाहजहांपुर में कुदरत का कहर देखने को मिला। भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बरेली में आदमखोर कुत्तों का आतंक। अब तक 12 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं कुत्ते। पीलीभीत में भालू की दहशत बरकरार। कई दिनों से खुलेआम घूम रहा है भालू। अल्मोड़ा में सरकारी विभागों पर जल संस्थान का 90 लाख की अधिक की देनदारी। बकाये की वसूली के लिए जल संस्थान ने सभी विभागों को नोटिस भेजा। होमगार्ड्स विभाग के अधिकारी हड़ताल पर गए। होमगार्ड्स ऑफिसर एसोसिएशन की बाद बैठक में फैसला। पुलिस पर लगाया गुंडागर्दी करने का आरोप। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुई अभिनेत्री सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह। वैदिक रीति रिवाज के साथ किया गंगा का पूजन। आरती देख हुए मंत्रमुग्ध सारा। बहराइच में ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों को खराब भोजन खिलाने का मामला सामने आया। शिक्षकों की ओर से शिकायत करने पर नहीं हुई है अब तक कोई कार्रवाई। महोबा में डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। डीएम ने सीएमएस को दिए साफ सफाई रखने के निर्देश। दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले पौड़ी के युवक को परिजनों को प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने मृतक के परिजनों को 5 लाख का चेक दिया। हरिद्वार पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ बैठक की और उनसे कुंभ मेले के निर्माण कार्यों पर चर्चा की। चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर उत्तराखंड में सियासी बवाल के बीच सीएम त्रिवेंद्र का कहना है कि इस एक्ट में देश विदेश से पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को फायदा होगा।
डीडीहाट के एसडीएम के एन गोस्वामी वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसडीएम के साथ उनके ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी को भी चोटें आई हैं। पिथौरागढ़ से घाट तक ऑल वेदर रोड की कटिंग राहगीरों के लिए खतरा बन गई है। एक भारी बोल्डर कार में जा गिरा, इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिथौरागढ़ में सूदखोर और फर्जी सोसाइटी चलाने वालों का जाल फैला हुआ है। यहां पर सूदखोर जरूरतमंदों को 20 से 30% तक के ब्याज पर कर्ज दे रहे हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने डीजल और पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। अयोध्या में रामलला को अस्थायी रूप से शिफ्ट करने के लिए तेजी से काम शुरू हो गया है। दिल्ली से फाइबर का बुलेट प्रूफ स्ट्रक्चर अयोध्या पहुंचा। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने लिया प्रगति का जायजा। खटीमा में बीते 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक का किसान फसल के नुकसान की प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में अब कुंभ आने वाला, श्रद्धालु देख सकेंगे लेजर शो। गंगा की लहरों के बीच लेजर शो से पौराणिक कथाओं का होगा परिचय। मध्य प्रदेश की विधानसभा 26 मार्च तक हुई स्थगित। हंगामे के बाद स्पीकर ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी विधायकों के सदन में आने के लिए अड़े, वहीं बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए भी अड़ी। एमपी विधानसभा में विधायकों का हंगामा। राज्यपाल के खड़े होते ही कांग्रेसी विधायकों ने किया हंगामा। फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार।